हेलो बच्चों। सो क्वेश्चन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0 इज। तो वी हैव द फोर ऑप्शंस। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसके स्प्लिटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 टाइम कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो यहां से अगर कॉट इनवर्स एक्स कॉमन आएगा तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 हो जाएगा और 2 कॉमन आएगा तो हमें मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 वन ऑफ द फैक्टर एंड कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 इज द अदर फैक्टर। तो ये फैक्टर हमें मिल रहा है। अगर लेट से थोड़ी देर के लिए मैं कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैं टी बोल देता हूं तो ये हो जाएगा टी माइनस 3 एंड t माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? तो t के दो वैल्यू आ जाएंगे 2 एंड 3। तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो t कहां पे लाई करेगा? t इज लेस देन 2, t इज लेस देन 2 और t इज ग्रेटर देन 3। t इज लेस देन 2 और t इज ग्रेटर देन 3 यहां पे लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, t क्या था भाई? t था cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x लेस देन 2 और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3। अच्छा, cot इनवर्स x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3 की अगर हम बात करें तो वैसे क्या होता है कि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉट क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग होता है तो x इज ग्रेटर देन कॉट 2 हो जाएगा और इधर x इज लेस देन कॉट 3 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन कॉट 2 और x इज लेस देन कॉट 3। अच्छा, इसको हम ग्राफ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, अगर मैं कॉट का ग्राफ बनाता हूं तो बिकॉज कॉट जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है और यहाँ पाई बाई 4 होता है। तो कॉट पाई बाई 4, सॉरी ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, राइट? तो यहां पर क्या होगा? 1 कहीं पर होगा, 1 पर ये क्या देगा? पाई बाई 4 देगा, राइट? यहाँ कहीं 1 होगा, 1 पर ये पाई बाई 4 देगा, राइट? अब कॉट इनवर्स 2 कहां देगा? थोड़ा सा समझने की बात है। ये देखो, कॉट इनवर्स x क्या आ रहा है? 2 से छोटा आ रहा है। अब कॉट इनवर्स x किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए 2, तो पाई बाई 2 इज 1.57। तो 2 तो कहीं यहां होगा, है ना? और 3 कहाँ होगा? 3 तो पाई से कम है। तो देखो, हमें बताया कि कॉट इनवर्स x जो है वो 2 से छोटा है तो ये 2 यहां कहीं आ रहा है अगर हम देखें, और 3 यहां कहीं आ रहा है अगर हम देखें। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो कॉट है वो कॉट इनवर्स x जो है वो 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब आप देखो ये वाला पार्ट, 3 के ऊपर वाला पार्ट हमें लेना है। यानी ये वाला जो पार्ट होगा कॉट 3 से ऊपर ऊपर, यानी इधर नेगेटिव की साइड। तो आप फिर से समझ लो, कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3, यानी कॉट इनवर्स x का जो हमने ग्राफ देखा और जब हमने उस पर 3 देखा, कॉट इनवर्स x का जो आउटपुट होगा वो 3 यहाँ होगा क्योंकि पाई तो 3.14 होता है और पाई बाई 2 कितना होता है? 1.57 होता है। 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो 3 से ग्रेटर है। ग्रेटर है मतलब अपर ग्राफ। अपर ग्राफ मतलब ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। एंड कॉट इनवर्स x 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला ग्राफ हमें लेना है। तो ये वाला ग्राफ मतलब ये नीचे आएगा तो यहाँ cot 2 होगा, तो ये वाला पोर्शन। तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो किस तरफ जा रहा है? ये आंसर बन रहा है कि जो x होगा विच बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू cot 3 यूनियन cot 2 टू इनफाइनाइट। तो cot 2 to infinite and minus infinite to cot 3, so option B is the correct option. I hope this is clear. Thank you.